हिमवीर वाणी के इस एपिसोड में मैं डॉक्टर सरन्या आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का टॉपिक है एल्टीट्यूड सिकनेस। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके क्या सिम्टम्स हैं, इसके क्या ट्रीटमेंट हैं, क्या लक्षण हैं, ये क्यों होता है और इसके बचाव जो आपको सावधानी बरतने में मदद करेंगे। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज़ इसका बचाव बहुत आसान है और इसकी छोटी छोटी चीज़ें अगर आप अपने जहन में रखकर ट्रैवल करना शुरू करें तो बहुत सारी अनअवॉइडेबल सिचुएशंस जो आगे चल के जिसका हमें बहुत भारी प्राइस पे करना पड़ जाता है कभी कभी अपने खुद के लिए या हमारे घर वालों के लिए या हमारे साथियों के लिए जो हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं। और ऐसी सिचुएशंस में हम बहुत हेल्पलेस भी फील करते हैं बिकॉज़ आसपास हॉस्पिटल एड ऐसे हाई एल्टीट्यूड वाले एरियाज़ में बहुत कम देखने को मिलती है या फिर एक नियमित दूरी पर देखने को मिलती है। तो इसके बारे में जितनी जानकारी हमें मिले उतना अच्छा है और उतना हम अपने और अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली की मदद कर सकते हैं। हमारे ट्रूप्स जिनकी तैनाती हाई एल्टीट्यूड पर होती है उनको टाइम टाइम पर एक एडवाइज़री हम जारी करते हैं जिसमें लिखा होता है कि कितना चलना है, कितना खाना है और कितना रेस्ट करना है, कितना चढ़ना है। मतलब एक स्टेप वाइज एडवाइज़री है जो मैं आपको इस वीडियो के अंत में दिखाऊंगी। और वैसे भी अगर आप ट्रैवलर हैं और ऊंचाइयों पे जाने का शौक़ रखते हैं और नई जगहें एक्सप्लोर करने का शौक़ रखते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत कारगर है। चलिए देखते हैं कुछ एल्टीट्यूड सिकनेस के बारे में। दोस्तों, AMS एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है। एल्टीट्यूड सिकनेस एक बहुत ब्रॉड टर्म है जिसके 3 स्टेप्स देखे जाते हैं यूजुअली। एक एक्यूट माउंटेन सिकनेस जिसको अगर ट्रीट ना किया जाए तो आगे चल के ये हेप या हेस का रूप भी ले सकता है। हेप यानी कि हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडीमा और हेस यानी कि हाई एल्टीट्यूड सेरिब्रल एडीमा। घबराने की बात नहीं है। ये मुझे पता है कि सुनने में बहुत बड़े शब्द लगते हैं, लेकिन मैं बस आपको इतना समझाना चाहती हूँ कि AMS जो मैंने सबसे शुरुआती स्तर पे बताया, ये एक्यूट माउंटेन सिकनेस जिसके नाम में ही एक्यूट है, जो शुरुआती स्तर पर होता है। आप जितने एल्टीट्यूड पर जाते हैं 10,000 14,000 जबकि काफ़ी हाई एल्टीट्यूड है, लेकिन आप जैसे जैसे ऊंचाई पर चढ़ते हैं जो इनिशियल सिम्टम्स आपको नज़र आते हैं, जैसे कि जो मैं आपको आगे बताऊंगी, जैसे माइल्ड सिम्टम्स जैसे कि सर में दर्द या उल्टी और ये सब, तो ये एक्यूट माउंटेन सिकनेस है और ये बहुत इजीली ट्रीटेबल है। आप तुरंत डिसेंट करेंगे, आपके ये सिम्टम्स ठीक हो जाएंगे। अगर इसे नहीं ट्रीट किया जाता तो ये आगे चलकर हेस या हेप का रूप ले सकते हैं, जैसे कि हेप यानी कि हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडीमा, जिसमें कि फेफड़ों में पानी भरना शुरू हो जाता है एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ AME। और हेस यानी कि हाई एल्टीट्यूड सेरिब्रल एडीमा। सेरिब्रल का मतलब आपके मस्तिष्क में पानी भरना शुरू हो जाता है और ये रिलेटिवली इन कंपैरिजन टू AMS आर वेरी डिफ़िकल्ट, नॉट डिफ़िकल्ट बट इनके थोड़े कॉम्प्लिकेशंस हैं और इनको ट्रीट करने में कुछ समय लगता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये तीनों कंडीशंस जो मैंने बताया, एल्टीट्यूड सिकनेस होता इसलिए है बिकॉज़ कि जैसे आप ऊंचाई पर चढ़ते हैं वहाँ पे हवा का दबाव कम होता है और इस कम दबाव की वजह से जो ऑक्सीजन की सप्लाई हमें मिलती है और जो ऑक्सीजन की डिमांड हमारा शरीर कर रहा होता है उसमें एक डिसबैलेंस और मिसमैच आता है और जिसके कारण जितना ऑक्सीजन हमें चाहिए उतना ऑक्सीजन हमें नहीं मिल पाता और जिसकी वजह से ये लक्षण सामने आते हैं। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं कि AMS जो मैंने बताया एक्यूट माउंटेन सिकनेस के बाद ही हेप या हेस हो ये ज़रूरी नहीं है और किसी भी एल्टीट्यूड पे पेशेंट AMS के बजाय डायरेक्टली भी हेस या हेप में लैंड अप कर सकता है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही आपको सिम्टम्स नज़र आएँ, जैसे भी आपको घबराहट हो, जैसे भी आपको सर में दर्द हो या चक्कर हो, ये मानकर चलें कि ये एल्टीट्यूड सिकनेस के लक्षण हैं। इसे कंफ्यूज ना करें, इसे मिसअंडरस्टैंड ना करें, इसको बोलने में देरी ना करें और जैसे ही आपको ये महसूस होता है अपने साथियों को बताएं ताकि इसके बचाव की कार्यवाही
की जा सके और आप वहीं पर रुक पाएँ और इसे इग्नोर ना करें। तो रूल नंबर 1 कि ज़रूरी नहीं कि AMS के बाद ही हेप या हेस हो, या फिर ये भी ज़रूरी नहीं या हेप या हेस होने में आपको ज़्यादा एल्टीट्यूड पे जाने की ज़रूरत पड़े। ये तीनों चीज़ें, एल्टीट्यूड सिकनेस का एक्यूट और सीवियर स्तर किसी भी एल्टीट्यूड पर आप में देखा जा सकता है, और जिसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं आपको आगे इसके लक्षण बताऊंगी, ये क्या है और कैसे आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और कैसे आप इसको ट्रीट करें। तो दोस्तों, अब जैसा मैंने आपको बताया, AMS, हेप, हेस पूरा कॉम्प्राइज करके एल्टीट्यूड सिकनेस जो होता है ऑक्सीजन की कमी की वजह से, हाई एल्टीट्यूड पे जाने की वजह से। यहाँ पर मैं कुछ स्टेटिस्टिक्स ऐड करना चाहती हूँ दोस्तों कि हर साल अगर 50,000 यात्री ऊपर जाते हैं तो 7,000 से ऊपर की एल्टीट्यूड पर कम से कम 7 डेथ्स हमें देखने को मिलती है, कि जो कि एक बहुत सैड न्यूज़ है, क्योंकि ये इतना इजीली अवॉइडेबल होता है। और मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि हाई एल्टीट्यूड, जिसका मतलब होता है कि 7 से 12,000, वेरी हाई एल्टीट्यूड होता है 12 से 18,000, और एक्सट्रीमली हाई एल्टीट्यूड होता है जहाँ पर हेस और हेप के केसेस बहुत ज़्यादा देखे जा सकते हैं, वो 18,000 या 18,000 की ऊपर की ऊंचाई पर देखे जा सकते हैं, जहाँ से डिसेंट करना इतना आसान नहीं होता। इतनी ऊंची ऊंचाई से नीचे आने में कुछ समय लगता है, जहाँ पर मैं अगले स्तर में जिन ड्रग्स के बारे में आपको बताऊंगी, दवाइयों के बारे में आपको बताऊंगी, वो देते हुए पेशेंट्स को नीचे लाया जा सकता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके लक्षणों के बारे में बता देना चाहती हूँ। दोस्तों, AMS जो एक्यूट माउंटेन सिकनेस है, जो आपको शुरुआती स्तर पर दिखता है, इसके कुछ लक्षण है: हेडेक, सर में दर्द होना, शरीर में झंझनाहट महसूस करना, उल्टी आना या ऐसा महसूस करना जैसे आपको उल्टी आने वाली है, जिसको हम नोजिया वॉमिटिंग कहते हैं, और घबराहट होना, हल्की सी सांस लेने में तेज़ी आना, नब्ज़ का हल्का बढ़ जाना, ये AMS के सिम्टम्स हैं। और अगर आपको ये सिम्टम्स महसूस होते हैं तो आप इनका माइनर ट्रीटमेंट ले सकते हैं, नेचुरल तरीके से इनको कर्ब कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारा पानी पीना और उसी जगह पे रुक जाना, थोड़ा रेस्ट करना, शरीर का मूवमेंट कम करना। बिकॉज़ दोस्तों, हम जानते हैं कि हम शरीर को जितना ज़्यादा चलाएंगे उतना ज़्यादा एनर्जी लगेगी, उतना ज़्यादा ऑक्सीजन हमें चाहिए होगा। तो ऐसे स्तर पर ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम वहीं पर रुक जाएं, अपने शरीर को ज़्यादा ना चलाएं, ज़्यादा ऑक्सीजन का कंजम्पशन ना करें। कुछ ड्रग्स भी हम इसको प्रिवेंट करने के लिए ले सकते हैं, जो कि मैं आपको आगे बताऊँगी। तो ये AMS के सिम्टम्स हुए। अगर पेशेंट हेस या हेप में है तो AMS के सिम्टम्स जो मैंने आपको बताए वो तो रहेंगे ही, साथ में आप देखेंगे कि पेशेंट ज़रूरत से ज़्यादा परेशान है, ज़्यादा सांस ले रहा है, ज़्यादा हाइपर वेंटिलेट कर रहा है। आप देखेंगे कि पेशेंट ने अपनी चेस्ट को कुछ इस तरह पकड़ा हुआ है और वो ज़्यादा हाइपर वेंटिलेट कर रहा है। हेप यानी कि हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडीमा में पेशेंट कुछ, जब वो ज़्यादा सांस लेगा तो वो कुछ इस तरह की आवाज़ निकालेगा। इसका मतलब है कि पेशेंट को सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है और वो आपसे ठीक से बात नहीं कर पाएगा और साथ ही वो खांसेगा, और कई बार उसकी खांसी में बलगम भी आएगी। और ये बलगम अगर 4-6 घंटे तक अगर इसका ट्रीटमेंट ना हो तो ये बलगम एक पिंक कलर भी दिखाएगी, लेकिन इसमें समय लगता है, तो इसीलिए इंतज़ार ना करें कि उसके बलगम में एक पिंक कलर आपको दिखेगा। तो इसीलिए एक मानकर चलें कि ये एक थोड़ा सिवियर फॉर्म है AMS का, जहाँ पे पेशेंट को बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा घबराहट हो रही है, उसको ज़रूरत से ज़्यादा सांस लेने में परेशानी हो रही है और वो खांस रहा है और उसको सर में बहुत तीव्र दर्द है और उसको बहुत ज़्यादा उल्टी आ रही है। तो ये दोस्तों हेप के लक्षण हैं, जिसके लिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि पेशेंट कभी भी वहाँ रुके नहीं और इमीडिएट डिसेंट करे, नीचे जाए, जो कि नंबर 1 गोल्डन ट्रीटमेंट है हाई एल्टीट्यूड का, जो कि है डिसेंट। ये हेप के सिम्टम्स हैं। अगर हम हेस पर आकर रुकें, जो कि है हाई एल्टीट्यूड सेरिब्रल एडीमा, ये थोड़े सिवियर स्तर पर देखा जाता है, ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पर देखा जाता है और
जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, हाई एल्टीट्यूड पर 80% ऑफ द टाइम्स ये एक कॉम्प्लिकेशन है AMS का, और कुछ समय बाद देखा जाता है और ज़्यादा एल्टीट्यूड पर देखा जाता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको हाई एल्टीट्यूड पर ही देखें, इसको आप कभी भी पेशेंट को हेस में जाते हुए देख सकते हैं। हेस के लक्षण, क्योंकि ये मस्तिष्क में पानी भर जाना है, हेस के लक्षणों में पेशेंट को, जो मैंने आपको शुरुआत में AMS के सिम्टम्स बताए, उसके साथ साथ पेशेंट को सर में इतना दर्द होगा जो कि पेन किलर्स या एनाल्जेसिक्स को लेकर भी दूर नहीं होगा। ऐसा सर में दर्द जो कि पेन किलर्स को लेकर भी ठीक नहीं होगा। और इसका एक बहुत सिंपल टेस्ट है दोस्तों, जिसको हम कहते हैं 111 टेस्ट। 111 टेस्ट यानी कि 1 डिस्प्रिन की गोली 1 लीटर पानी में लेकर 1 घंटे तक वेट करें। अगर आपका दर्द ठीक हो जाता है तो ये प्रॉबेबली AMS के लक्षण थे। अगर आपका दर्द नहीं ठीक होता है तो ये एक खतरे की घंटी है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते और आप प्रॉबेबली हेस में लैंड अप कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ जो दूसरे लक्षण हम हेस में देखते हैं वो है कि पेशेंट थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, वो थोड़ा कंफ्यूजन दिखाएगा। आप उससे उसका नाम पूछेंगे, वो नाम बताने में समय लगाएगा। आप उससे उसका एड्रेस पूछेंगे, वो कंफ्यूज हो जाएगा, या फिर वो आपको कोई और जवाब देगा। और ये एक कन्फ्यूजनल स्टेट में पेशेंट रहेगा क्योंकि मस्तिष्क में उसको दिक्कत है। तो आप ये बहुत आसानी से फिगर आउट कर लेंगे कि ये हेस में लैंड अप कर रहा है। और दूसरे सिम्टम्स हैं कि वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा, बहुत इनकोऑर्डिनेशन दिखाएगा। और इसका एक और टेस्ट है, आप उसको एक सीधी रेखा पर चलने के लिए कह सकते हैं और वो उस रेखा पर नहीं चल पाएगा और वो एक डिसबैलेंस दिखाएगा। वो सीधे रास्ते पर चल नहीं पाएगा, वो शायद बीच में लड़खड़ा कर गिर भी जाएगा और AMS के सिम्टम्स उसको रहेंगे और वो बहुत कंफ्यूजनल स्टेट में रहेगा। तो दोस्तों ये एक बहुत ही डेंजरस स्टेट है किसी भी इंडिविजुअल के लिए लैंड अप करने में, और इसको जल्द से जल्द ट्रीट करना बहुत बहुत नेसेसरी है। अब मैं आपसे इसके ट्रीटमेंट के बारे में कुछ चर्चा करूँगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब आप हाई एल्टीट्यूड पर होते हैं तो वहाँ पर मेडिकल एड बहुत ही कम मिलेगी, या फिर आपको किसी दूरी पर मिलेगी, या फिर आपको वहाँ तक पहुँचने में समय लगेगा। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप हाई एल्टीट्यूड का सफ़र तय करें, अपने साथ एक फ़र्स्ट एड बॉक्स और अपने साथ ऑक्सीजन ज़रूर रखें। या फिर अगर आप एक ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप पूरे ग्रुप के लिए एक फ़र्स्ट एड बॉक्स रख लें और साथ में ऑक्सीजन भी रख लें, ताकि आगे चल कर अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी फेस होती है तो उसका आप यूज़ कर सकें। याद रखें कि इस फर्स्ट एड बॉक्स में एक बहुत ज़रूरी ड्रग ज़रूर होनी चाहिए जिसका नाम है डायमॉक्स, और इसको ये एसिटाज़ोलामाइड की केमिकल नेम से प्रसिद्ध है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है क्योंकि इस ड्रग का सेवन करने से जो आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जो आपको अडेप्टेबिलिटी आप नहीं कर पा रहे हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से, उसमें आपको मदद करेगा और रिलेटिवली आपको कुछ समय देगा। ये मान के चले दोस्तों कि जो भी मैं यहाँ पर ट्रीटमेंट बता रही हूँ ये ट्रीटमेंट नहीं है, ये बस आपको कुछ समय देगा ताकि आप बिना किसी कॉम्प्लिकेशन में गए और आप आराम से डिसेंट कर पाएँ नीचे जाकर, किसी भी डॉक्टर या किसी भी हेल्थ विशेषज्ञ को जाकर दिखा सकें। तो ये फुल फ्लेज्ड ट्रीटमेंट नहीं है कि जिसको आप वहाँ रुककर ट्रीटमेंट ले सकें, ये बस आपको कुछ समय बाय करेगा ताकि आप नीचे जा सकें। क्योंकि इसका नंबर 1 गोल्डन ट्रीटमेंट मैंने आपको पहले ही बताया है, इज़ डिसेंट। आपको नीचे उतरना है और जैसे ही आप एल्टीट्यूड से नीचे उतरेंगे इसका आपको ट्रीटमेंट नज़र आएगा और अपने शरीर में फ़र्क नज़र आएगा। सो नंबर 1 ड्रग डायमॉक्स एसिटाज़ोलामाइड जो आपके फर्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए। ये 300 mg की गोली आती है और डिपेंडिंग ऑन सिविरिटी आप इसकी आधी गोली यानी कि 150 mg 125 या 150 mg तक इसको ले सकते हैं, या फिर अगर आपको सिविरिटी ज़्यादा है तो आप एक इसकी पूरी गोली भी खा सकते हैं। ये आपके शरीर को कम ऑक्सीजन के वातावरण में अडेप्ट करने में मदद करेगी। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए ऑक्सीजन, जो कि बहुत ही ऑब्वियस है। लेस ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीजन आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगी और आपको कुछ समय देगी कि आप नीचे डिसेंट कर पाएँ। दोस्तों ट्रीटमेंट के साथ साथ मैं यहाँ पर एक नेचुरल रेमेडी भी ऐड करना चाहती हूँ जो कि है हाइड्रेशन। इनफैक्ट ये आप अपनी जर्नी शुरू करने से पहले ही शुरू कर दीजिएगा।
हाई एल्टीट्यूड में आप जितना हाइड्रेटेड रहेंगे, जितना पानी पिएंगे, जितना यूरिनेट करेंगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो ये मैं बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड करती हूँ कि जर्नी शुरू करने से पहले पूरी जर्नी तक आप कोशिश करें कि समय समय पर पानी बहुत सारा पीते रहें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, ताकि जितना हो सके AMS के लक्षणों को अवॉइड किया जा सके। तो जैसे मैंने आपको बताया कि डायमॉक्स का इसमें बहुत बड़ा रोल है। और दूसरा, आपके पास हमेशा ऑक्सीजन होना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये हो रहा है। तो अगर आप ऑक्सीजन मास्क पहनकर अगर कुछ समय वहाँ पर रुक जाते हैं। अच्छा, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप हाई एल्टीट्यूड पर हैं तो डिसेंट कब करें या ना करें, ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो दोस्तों, अगर आपको माइल्ड सिम्टम्स हैं, AMS के सिम्टम्स हैं, तो आप एक डायमॉक्स और ऑक्सीजन लेते हुए और या वहाँ पर कोई मेडिकल एड है वहाँ पर जाकर आप कुछ समय ले सकते हैं, कुछ समय वहाँ पर रुक सकते हैं। अगर आपके सिम्टम्स कुछ समय में ठीक हो जाते हैं तो आप या तो वहाँ पर नाइट स्टे कर लीजिए, कुछ समय वहाँ पर रुक जाइए, अगले दिन शुरू कर लीजिए, या फिर वो अगर अफोर्डेबल है, अगर फीजेबल है, अगर आप ऐसा कर सकते हैं नीचे डिसेंड करना, देन इट इज़ द बेस्ट, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप ये दवाइयाँ लेकर, जो एक माइल्डर फॉर्म AMS में, ये दवाइयाँ लेकर, ऑक्सीजन लेकर वहाँ पर एक रात रुककर अगले दिन अपनी जर्नी शुरू करने की कोशिश करिए, और इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। लेकिन दोस्तों, अगर हेप या हेज़ के सिम्टम्स हैं तो आप वहाँ रुकना अफोर्ड नहीं कर सकते और आप दवाइयाँ लेंगे और आप नीचे डिसेंड करेंगे। अब मैं आपको हेप के बारे में बताती हूँ कि हेप के लिए आप क्या ले सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डायमॉक्स एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है AMS के लिए। हेप में भी आप डायमॉक्स तो लेंगे ही लेंगे, साथ में आप एक और दवाई का सेवन कर सकते हैं जिसका नाम है नेफिडिपिन। नेफिडिपिन ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट, हाई ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट में दिया जाता है। इसको ब्लड प्रेशर कम करने के ट्रीटमेंट में दिया जाता है। ये यहाँ पर ऐसे कारगर है क्योंकि यहाँ पर कम ऑक्सीजन की वजह से आपको दिक्कत हो रही है। ये आपके रक्त कोशिकाओं को डायलेट करेगा, बढ़ाएगा, जिसकी वजह से आपका रक्त संचार बना रहेगा और जिसकी वजह से आपके लंग्स का रक्त संचार बना रहेगा। क्योंकि पानी भरने की वजह से रक्त संचार कम हो रहा है, आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। ये कुछ हद तक आपको मदद करेगा। जब तक आप डिसेंट कर रहे हैं तो डायमॉक्स और नेफिडिपिन का सेवन आप हेप में कर सकते हैं। और दोस्तों, तीसरी ड्रग का मैं नाम लेना चाहती हूँ जो कि है डेक्सामेथासोन। ये कोविड टाइम पर भी बहुत प्रसिद्ध हुई थी और इसके सेवन पर काफ़ी चर्चा था कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसी सिचुएशन जहाँ पर ड्रग्स ना लेने की वजह से आपको ज़्यादा परेशानी हो रही है और आप ज़्यादा पेन में हैं और आपको हाई एल्टीट्यूड की वजह से आपको ज़्यादा हानि हो रही है, वहाँ पर इन साइड इफ़ेक्ट्स को इग्नोर किया जा सकता है या फिर बाद में ट्रीट किया जा सकता है। आपको अपने प्रोज एंड कॉन्स हमेशा देखते हुए चलना है कि ये साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या उस समय का ट्रीटमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरे हिसाब से हाई एल्टीट्यूड पर उस समय का ट्रीटमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप डेक्सामेथासोन की गोली 1 से 4 mg तक एडवाइस के साथ, अगर आप फ़ोन पर किसी से एडवाइस कर सकते हैं या कोई आपकी जान पहचान का है तो एडवाइस के साथ ये सारा ट्रीटमेंट डेक्सामेथासोन की गोली 1 से लेकर 4 mg डिपेंडिंग ऑन सिविरिटी, इसका भी सेवन कर सकते हैं और ये सारी दवाइयाँ लेते हुए आप नीचे डिसेंट कर सकते हैं। दूसरे चरण में चलते हैं दोस्तों, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि प्रिकॉशन इसका किस तरह किया जा सकता है। प्रिकॉशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। ऐसे लक्षण आपको दिखाई ना दें, इसके लिए आप क्या क्या करें जिसकी वजह से आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। इसमें जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें अच्छी तरह से। दूसरा, डायमॉक्स का सेवन आप प्रिकॉशनरी बेस पर भी कर सकते हैं। आधी गोली डायमॉक्स की हर 12 घंटे जब तक कि आपका सफ़र है, हर 12 घंटे जब तक कि आप ट्रैकिंग पर हैं या फिर जब तक आप हाई एल्टीट्यूड पर हैं, इस गोली का सेवन करते रहें। बिना सिम्टम्स के भी आप इस गोली को एक प्रिकॉशनरी तौर पर, एक बचाव के तौर पर इस गोली का सेवन किया जा सकता है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं यहाँ पर ऐड करना चाहती हूँ कि पेशेंट का एज कोई मैटर नहीं करता। वो किसी भी एज का हो, उसे उतने ही सिम्टम्स या उससे भी ज़्यादा तीव्र सिम्टम्स नज़र आ सकते हैं। अल्कोहल का सेवन ना करें, अल्कोहल डिहाइड्रेट करता है और यहाँ पर मैंने आपको कहा है कि हाइड्रेशन और अपने आप को हाइड्रेटेड रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
साथ ही मैं ऐड करना चाहती हूँ कि दमे के पेशेंट, हार्ट पेशेंट, बीपी के पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट्स और या जिनको टीबी रहा है, निमोनिया रहा है, ऐसे पेशेंट्स हाई एल्टीट्यूड पर ना जाएं, उन्हें उतना ही ज़्यादा रिस्क होगा। तो दोस्तों, हम आज इस वीडियो के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए जानकारी पूर्ण रहा हो। याद रखें, आपकी हेल्थ आपके और आपके परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ITBP के इस प्रयास को सराहें और अगर आपके कोई भी प्रश्न हैं, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। इस कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न छोड़ दीजिए, मैं समय मिलते ही उनका आंसर ज़रूर दूंगी। ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार, जय हिंद।